गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, इन दिनों हम आनंद साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझ रहे हैं। आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 16 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 16 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। सदगुरु का ये सोहना शब्द आत्मिक आनंद देने वाला गीत है। यकीन जानो कि सदगुरु ने सुंदर शब्द सुनाया है, वह सदा आत्मिक आनंद देने वाला है। पर यह गुरु शब्द उनके मन में बसता है जिनके माथे पर धूल से लिखे लेख उघड़ते हैं। बहुत सारे अनेक ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके मन में गुरु शब्द तो नहीं बसा, पर ज्ञान की बातें करते हैं। सिर्फ बातें करने से आत्मिक आनंद किसी को नहीं मिला। गुरु नानक जी कहते हैं, सदगुरु का सुनाया हुआ शब्द ही आत्मिक आनंद दाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3326। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं एक टीचर हूँ। बड़ी देर से अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि लोग लॉजिकली कहेंगे, जो मेरे जानने वाले हैं, कि ऐसे गुरुजी महाराज कुछ नहीं होते, तुम क्यों इनके पीछे लग गई। मैं ज़्यादा जवाब शायद न दे पाऊँ उन लोगों को, इसलिए अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। अपना सत्संग गुरु जी को शुक्राना करते हुए स्टार्ट करूँगी। मैं गुरु जी के कॉन्टेक्ट में अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से जून जुलाई 2023 में आई थी। मेरी फ्रेंड ने बहुत बार मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, पर मैं यह कहकर टाल देती थी कि मैं तो डायरेक्ट भगवान शिव को मानती हूँ, फिर मुझे किसी मिडिल मैन की क्या ज़रूरत है। सॉरी गुरुजी। पर बाद में यह बात समझ आई कि जैसे विद्या की देवी सरस्वती को पाने के लिए हमें अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए गुरु की ज़रूरत है। बस तब से मैं गुरुजी से जुड़ गई। फिर मेरी फ्रेंड का एक दिन फ़ोन जून 23 में आया कि चलो डोगरी मंदिर चलते हैं। मैंने मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि वो मेरी वेट करेगी। मैंने फिर मना कर दिया। जब तीसरी बार उसका फ़ोन आया तो मैं चल दी। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं डोगरी मंदिर पहुंच गई। मैंने उससे पूछा कि कोई प्रसाद वगैरह भी लेके जाना है और चढ़ावा भी है। वो हंस दी और बोली कि जाके देख लेना। खैर, हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। वहाँ भी मंदिर में 2-3 घंटे बाद दर्शन किए, जल प्रसाद भी लिया और दर्शनों के बाद लंगर प्रसाद भी खाया। घर आ गए। फिर क्या हुआ प्यारी संगत जी, मैं जो मन में सोचती थी या मांगती थी, फेसबुक पे वैसा ही विचार सामने आ जाता था। मैं सोचती थी गुरुजी को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई।
मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने बताया कि गुरुजी ऐसे ही हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मैं अपने अंकल जी और बेटे के साथ डुगरी दोबारा दर्शनों के लिए गई। वहाँ जाकर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर मुझे सुकून बहुत मिला। एक पॉजिटिविटी है अब जो हरदम मेरे साथ हैं। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं फ्राइडे के व्रत रखती हूँ वैभव लक्ष्मी माता के। उसमें क्या होता है संगत जी, शाम को पूजा करके व्रत का पानी तुलसी जी में डाल देते हैं। मैंने एक बार थोड़ा सा पानी गुलाब के पौधे में डाल दिया और सोचा कि देखते हैं गुरु जी की पावर, इसमें फूल कल तक खिलता है या नहीं। सॉरी गुरुजी, पर क्या करें, इंसान हैं, गलतियां करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। अगली सुबह उसमें गुलाब का फूल खिला हुआ था। शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करें। जो भी बात सोचती हूँ मन में पूरी कर देते हैं मेरे गुरुजी। सत्संग में एक बात सीखी है, मांगो मत गुरुजी से, बस शुक्राना करो और उन पर विश्वास करो। मेरे बच्चों जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अब गुरुजी से उनके लिए कुछ मांगती नहीं हूँ, बस कह देती हूँ कि गुरुजी इनका हाथ थाम के रखना, इनको अपनी ब्लेसिंग्स देना। मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग यूट्यूब पे सुनती हूँ, अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे गुरुजी। और भी बहुत बातें हैं, कभी फिर मौका मिला तो शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैंने एक बार पहले भी सत्संग लिखकर शेयर किया, पर वो मेरे को लगता है कि वो किसी को नहीं पता चला। जैसे कि प्यारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और उसको सुनने वाले का भी भला, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी बहुत सी मुश्किलों का समाधान पा लेते हैं। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की मर्जी है कि कोई संगत का इससे फायदा हो सके। सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं संगत जी, कभी एंजल नंबर की गाड़ियां तो कभी बटरफ्लाईज, कभी तोतों को देखना और कभी गुरुजी के स्वरूप में से हनुमान जी के, गणेश भगवान और गुरु नानक जी के दर्शन होना। कभी मेरे कप कपाते हाथ को जब मैंने गुरुजी के स्वरूप में उनके हाथ रखा तो मेरे हाथ को ठीक लगा। इस बार क्या हुआ संगत जी कि मेरी बेटी 10+2 कर रहे हैं और उसने जी मेंस 25 का एग्ज़ाम देना था। मैंने गुरुजी से उसके अच्छे फ्यूचर की अरदास की। रोज़ मैं गुरुजी से अरदास करती रही। आखिर में उसके एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। जब वो एग्ज़ाम देकर आई तो रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि एग्ज़ाम बहुत टफ था। बाद में मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला रियली इट वॉज द टफेस्ट एग्ज़ाम। पता नहीं क्यों एक पल के लिए मेरा विश्वास टूट गया, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन और उसके पहले गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी थी। उसके बाद भी मेरे को गुरुजी के मैसेज आते रहते थे कि मेरी बेटी चिंता न कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर देता है। फिर भी 2-3 दिन मैं नाराज़ सी रही, माफ़ कर दो गुरुजी। फिर धीरे धीरे मैंने गुरुजी पर विश्वास किया कि जैसी आपकी मर्जी। पर मेरे गुरुजी ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दी है मुझे। रिजल्ट से थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि एक पर्ची में अपनी इच्छा लिखकर मेरे स्वरूप के पास रख दो। मैंने वैसा ही किया। फिर मैसेज आया कि तुझे उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। इस मैसेज के तुरंत अगले दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़िया था। शुक्राना गुरुजी। इस रिजल्ट से मेरी बेटी को आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आपसे यह अरदास करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को आप हमेशा मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क करने की शक्ति देना, ताकि वो कामयाब हो सकें। आप सदा उनके साथ रहना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9426। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने से बहुत पहले ही जोड़ लिया था, लेकिन हम नादान संगत इसे समझ ही नहीं पाते। गुरुजी ने मेरे ऊपर अपार कृपा की है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 1 साल के अंदर ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया, यह उनकी सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, लेकिन गुरुजी की ऐसी अपार कृपा हुई कि मैं और मेरी बेटी दोनों ही गुरुजी के आशीर्वाद से बड़े मंदिर में दर्शन करके आए, और वो भी सभी संगत के साथ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते हैं, मुझसे मांगो मत, बस मुझे मानो। लेकिन हम संगत जी मांगे बिना रह नहीं सकते। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई हुई है, उसके पूरा होते ही मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर व सारी संगत पर बनाए रखना। सोनू अंकल, आप मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को और सोनू भैया को जय गुरुजी। सोनू भैया जी, यह एक बहुत ही दिव्य सत्संग है जो मैं अपनी सारी गुरु संगत से शेयर करना चाहती हूँ। कृपया इसे जरूर 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 शेयर करना। शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि गुरुजी ने मेरे जैसे अवगुणी को अपनी संगत बनाया। वो कहते हैं ना कि न जाने किस गुण पे नारायण रिझ जाते हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन शायद कोई एक ऐसा भूला बिसरा गुण होगा जो गुरुजी की नज़र में आ गया होगा, तभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, सत्संग को बड़ा न करते हुए मैं गुरुजी की महिमा बताना चाहती हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत से रूपों में दर्शन दिए, जैसे तितली, कबूतर, बालक रूप में। जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, वह तितली या सफ़ेद कबूतर बनकर मेरे सामने आ जाते हैं। संगत जी, मैं हर वीरवार यानी गुरुवार को अपने घर में अकेली बैठकर सत्संग करती हूँ। ये मुझे गुरुजी का हुक्म था। संगत जी, मैं हर गुरुवार को कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और कुछ नमकीन बिस्किट से गुरुजी को भोग लगाती हूँ। हर बार कड़ा प्रसाद केवल मैं ही खाती थी, ना मेरे पति खाते थे और ना मेरे बच्चे, क्योंकि वो आटे का बना हलवा नहीं खाते थे। मैं कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। संगत जी, एक दिन गुरुवार को सत्संग करने के बाद जब मैं थोड़ा सा कड़ा प्रसाद हाथ में लेकर खा रही थी, तब मैंने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी, आपका प्रसाद मेरे अलावा कोई नहीं खाता, आप ही आया करो खाने के लिए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 5 मिनट बाद ही डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो पड़ोस की एक 6 साल की लड़की आती है और हमारे घर बैठ जाती है। मैं उसे हलवा प्रसाद देती हूँ, वो खा लेती है। तभी मेरा बेटा मुझे कहता है, लो आ गए आपके गुरुजी हलवा खाने। संगत जी, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मैं अपनी सोच को पक्का करना चाहती थी। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आप आए हो तो तितली रूप में दर्शन दो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ देर बाद ही हमारी बालकनी में पीले रंग की ही तितली दर्शन देकर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो पुराना सत्संग है। अब मैं आपको हाल ही का नया चमत्कार बताती हूँ। अभी जो गुरुवार गया है, तब भी मैंने सत्संग किया। संगत जी, सुबह ही मुझे मैसेज आ गया था कि आज मैं तुझे दिव्य दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान जाना। तो संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद मेरे बेटे ने बोला कि वह किसी काम से गुड़गांव जा रहा है नाना जी के साथ। संगत जी, उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद पैक कर दिया अपने पिताजी के लिए कि वो रास्ते में प्रसाद खा लेंगे, क्योंकि वो हलवा खा लेते हैं। संगत जी, मेरे पिता हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरा बेटा मेरे पिताजी को लेकर गुड़गांव के लिए चल दिया। संगत जी, रास्ते में चाय पीने के लिए एक छोटी सी दुकान पर रुके। कुछ देर बाद वहां एक बहुत सुंदर मोर आ गया बेटे के पास। मेरे बेटे ने वीडियो कॉल के द्वारा मुझे मोर के डायरेक्ट दर्शन करवाए। मैंने बेटे से कहा है कि जो कड़ा प्रसाद रखा है उसका मोर को भोग लगा दो। मेरे बेटे ने स्कूटी से कड़ा प्रसाद निकालकर अपने हाथ से मोर को खिलाया, और यह जब मैं लाइव देख रही थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे दिव्य दर्शन दूंगा, मुझे पहचान जाना। संगत जी, ये मेरे गुरुजी ही थे जो हलवे का भोग लगाने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। भैया जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। दिल्ली से सुमन। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6072।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था इसी प्लेटफॉर्म पर और आज फिर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अभी कई महीनों में चेस्ट में बहुत पेन हुआ। कुछ दिनों तक पहले तो मंत्र जाप करती रही, बट एक रात को मुझे चेस्ट पेन के साथ साथ बहुत बेचैनी भी हुई और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। उस टाइम मुझे लगा कि आज तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो मैंने अपने पापा को बताया और हम हॉस्पिटल चले गए। गुरुपा को साथ लेकर डॉक्टर के पास गए हम, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैंने उन्हें सब बताया कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है और बेचैनी भी। डॉक्टर ने मुझे देखकर ही बोल दिया कि बेटा, ये सब मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से है, पर चलो रिस्क क्यों लेना, आप ईसीजी एंड इको करवा के आओ। डर तो बहुत लग रहा था, बट मन में गुरुपा का मंत्र जाप कंटिन्यू चल ही रहा था, तो मेरा ईसीजी एंड इको हो गया। और जब रिपोर्ट चेक करवानी थी थोड़ी देर में डॉक्टर को, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या ही आएगा रिपोर्ट में। एंड मन में मैं बोल रही थी, गुरुजी प्लीज सब ठीक हो, डॉक्टर ये बोल दे कि सब नॉर्मल है। एंड संगत जी, जब हम रिपोर्ट्स चेक करवाने गए ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले बेटा रिपोर्ट्स तो आपकी सब नॉर्मल है, मैंने पहले ही बोला था कि ये सब आपको स्ट्रेस की वजह से है। एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश कि थैंक गॉड कोई बीमारी नहीं है, ऑल थैंक्स टू गुरुजी महाराज। डॉक्टर ने मुझे 3 डेज की मेडिसिन दी एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए एंड कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, ये मेडिसिन 3 डेज तक कंटिन्यू खाना एंड उसके बाद सिर्फ तभी लेना जब तुम्हें लगे कि स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो बस मेडिसिन ली एंड घर आ गए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी एंड सोनू अंकल जी, आई नो कि मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट थोड़ा सा कुछ और बोलना चाहूँगी मैं। एक्चुअली मैं ना 2-3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, बट अभी तक मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो इस करके रिश्तेदार मुझे और मेरे घर वालों को बहुत कुछ सुनाते हैं कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो प्राइवेट जॉब ही कर लो, ऐसे घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। और अब तो मेरे घर वाले भी बोलने लग गए हैं कि तुम अब प्राइवेट जॉब ही कर लो। तो मेरा दिल बहुत दुखता है एंड इसी स्ट्रेस से फिर मुझे ये चेस्ट पेन एंड बेचैनी वगैरह हो जाती है। आई नो प्राइवेट जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं है, बट मेरा पहले से ही ये सपना था कि मैं जब भी जॉब करूं अपनी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब ही करूं। इसी बीच मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए, गुरुजी महाराज से भी प्रे किया, बट पता नहीं क्या ही हो रहा है, एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड अब सच बताऊं तो बहुत सारे फेलियर का सामना करते करते ना अब मुझ में भी बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है और फेलियर बर्दाश्त करने की। इसलिए गुरुजी महाराज से यही विनती है कि अब प्लीज़ मेरी जॉब लग जाए। अभी 29 जून को भी मेरा एक एग्ज़ाम है। आई रियली विश कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर करवा दें गुरुपा और मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि अब लोगों के ताने नहीं सुने जाते। बाकी जैसी गुरुजी की इच्छा। सॉरी सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या करूँ संगत जी, और किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती मैं, इसलिए सोचा आपसे ही कर दूँ। कुछ भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू सोनू अंकल जी, आपने पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया था और अब भी करोगे, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8431। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं गुरु जी का आज शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी अरदास सुनी और इंडिया एंड पाकिस्तान को युद्ध में जाने से रोका। संगत जी, मैं मानती हूँ कि लड़ाई से किसी भी देश का भला नहीं होता और मासूम जानों की बलि जाती है। वॉर से किसी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि कई फैमिलीज खराब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना आज का मेरा गुरु जी से यह है कि गुरु जी ने मुझे यूएसए का ट्रिप ब्लेस किया है। संगत जी, मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ उसका हेड ऑफिस यूएसए में है और मैं यहाँ पे 2 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ।
कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया से कभी किसी को यूएसए नहीं बुलाया, पर मुझे कुछ समय पहले मैसेज मिला कि ट्रिप की तैयारी कर ले, तुझे घूमने भेजना है। आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी संगत जी। तो मेरी एचआर हेड का मैसेज मुझे मार्च 2025 में आया था कि जून 2025 में ट्रेनिंग के लिए यू हैव बीन नॉमिनेटेड, प्लीज कीप योर सेल्फ अवेलेबल। और उसके बाद कोई अपडेट नहीं। सडनली मई 2025 स्टार्ट में मेरी मैनेजर ने पूछा कि क्या तुमने अपना वीज़ा और टिकट्स बुक करवा ली। मैंने कहा नहीं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन या कंफर्मेशन नहीं आई थी। आई सेड आई विल स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। संगत जी, जब मैंने वीज़ा के लिए फाइल किया तो मुझे इंटरव्यू की पहले डेट नहीं मिल रही थी और फिर 21 मई को अपॉइंटमेंट मिली। सच बताऊं संगत जी, मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि मुझे 2 जून को वहां पहुंचना था। फिर फेसबुक यूज करते हुए मुझे गुरुजी का वीजा अपॉइंटमेंट से 1 दिन पहले मैसेज आता है कि वीजा की तैयारी कर ले, उड़ान भरने का समय आ गया है। सच्ची बताऊं संगत जी, सब बहुत स्मूथली हो गया। 22 को मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया वीजा के साथ। अब मैं अपने यूएस ट्रिप से वापस आ गई हूँ। सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। यूएस कलीग्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड से भी मिल पाई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल फॉर ऑलवेज शेयरिंग आवर सत्संग्स। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9036। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुजरात में रहता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ। परिवार मेरा ग्वालियर में रहता है। गुरुपा, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। मैं भी परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। धन की बहुत आवश्यकता है गुरुपा, हमारे अंग संग ही रहिएगा। हमारा घर गुरुपा की कृपा से ही चल रहा है, क्योंकि सैलरी 31 को आती है और 1 को समाप्त हो जाती है। पूरा महीना गुरुपा ही चलाते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बच्चों की बुद्धि ठीक कर दीजिए। किसी का कहना नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं सुनते। जो कहा जाता है बस सुनकर अनसुना कर देते हैं। बच्चों को ब्लेस कर दीजिए, हमारे कर्मों को ठीक कर दीजिए गुरुपा। अंत में गुरुपा, हमारे परिवार के अंग संग ही रहिएगा। मैं 7 जुलाई को बड़े मंदिर आ रहा हूँ, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। अपने सत्संग को विराम देता हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। सोनू अंकल, हमारा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6974। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद मोदी नगर से। हमारी शुरुआत गुरुजी से मेरे भाई के द्वारा शुरू हुई थी और गुरुजी की जर्नी अप्रैल 2024 से हुई। उस दिन हम बड़े मंदिर गए और वहां से गुरुजी का स्वरूप लेकर आए। जब से गुरुजी हमारे घर आए तब से हमारी परेशानियां, टेंशन दूर हो गई। मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब लॉकडाउन में छूट गई थी और हम दिल्ली रहते थे। उसके बाद हम अपने घर मोदी नगर आ गए। 2 साल मेरे हस्बैंड अंकल घर में रहे। आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हुई। 2 साल उन्होंने लोकल मजदूरी करी। 4 साल बाद हमें उम्मीद नहीं थी कि जहां से उनकी नौकरी छूटी वहां से दोबारा बुलावा आया। गुरुजी ने यह बहुत बड़ा चमत्कार किया। गुरुजी की कृपा से उनको उनकी नौकरी दोबारा मिली। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो रोज दिल्ली जाते हैं, गुरुजी नौकरी करवा रहे हैं। जैसे गुरुजी ने हमारा कल्याण किया वैसे ही गुरुजी सबका कल्याण करें। गुरुजी से मैंने 3 अरदास करी है। जब वह पूरी हो जाएगी मैं सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे हस्बैंड अंकल जी गुरुजी में बहुत विश्वास रखते हैं। मेरा बेटा भी गुरुजी को मानने लगा है। गुरुजी उस पर भी कृपा करेंगे। गुरुजी सबको ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। संगत जी, हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारी बड़ी बहू प्रेग्नेंट है। गुरुजी उस पर भी कृपा बनाए रखना। गुरुजी हमारे घर के सभी लोगों को अपने चरणों से लगाओ। जो आपको नहीं मानते उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंजू। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3560। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत परिवार। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो जाएगा। मैं 2024 21 जून को अपने बर्थडे वाले दिन गई थी। गुरु जी की बड़ी मेहर हुई। हर दिन एक सत्संग होता है छोटा सा सोनू भैया। जब मैं कहीं बाहर निकलती हूँ 777 सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनके भी बड़े काम हुए हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया, संगत परिवार मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग के विराम के पूर्व हम गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, हम सभी संगत परिवार जानते हैं गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपने श्री मुख से अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, आज के वचन सोनिया मेहता आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं अपनी संगत नू बहुत प्यार करदा हाँ। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा वचन, जब सोनिया आंटी गुरु जी महाराज से पहली बार मिले थे तब गुरु जी महाराज ने कहा बैजा लंगर खा के जाई। और उसके बाद शब्द के पश्चात आंटी जी को उनकी माता जी का फोटो देते हुए गुरु जी महाराज ने फिर से कहा लंगर खा के जाई। संगत जी ने जवाब दिया जी गुरु जी। लंगर प्रसाद करने के बाद आंटी जी गुरुजी से आज्ञा लेने गए, तब गुरुजी ने फिर पूछा लंगर खादा? संगत जी ने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन से सोनिया आंटी जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि महापुरुष कोई भी बात सिर्फ 3 बार ही कहते हैं, चाहे वह हुक्म हो या आशीर्वाद। गुरुजी ने 3 बार जो कहा वह लंगर के महत्व पर जोर दे रहा था। यह संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी संगत के लिए था। तीसरा वचन, ब्लेसिंग्स लेके सीधा घर जाओ, मैं अपनी संगत नू थोड़ तक छड्डन जांदा हाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं ब्लेसिंग्स लेके सीधे अपने घर जाना चाहिए। गुरुजी महाराज अपनी संगत को घर तक छोड़ने जाते हैं। गुरुजी महाराज ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्यारी संगत घर तक सुरक्षित पहुंच गई है। चौथा वचन, मैनू ते कोई थैंक यू ही नहीं करदा, कम करवा लेंदे ने। गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी ने इस वचन पर कहा कि मेरी सबसे कीमती और खूबसूरत याद गुरु जी की वह मधुर शर्मीली मुस्कान है जब आंटी जी ने कहा धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी ने मेरी माँ की तस्वीर को आशीर्वाद दिया था जब वह बहुत बीमार और कमज़ोर थी, जिसके बाद वह जल्द ही स्वस्थ हो गई और 5 साल बाद अपनी मृत्यु तक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रही। गुरुजी ने मुझे वापस करने से पहले उनकी तस्वीर पर 5 बार टैप किया था। उन्होंने उनकी आयु 5 वर्ष बढ़ा दी थी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।